नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अलंकार के बारे में बताऊंगी कि अलंकार के कितने भेद हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा अलंकार के बारे में जान लेते हैं कि अलंकार क्या है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मानव अपने को सुंदर बनाने के लिए आभूषण, वस्त्र आदि को ग्रहण करके अपने को गौरवान्वित करता है। उसी प्रकार कवि भी कविता को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करके अपने को गौरवान्वित अनुभव करता है। और कविता को सुंदर बनाने के लिए जो हम अलंकार प्रयोग करते हैं तो वह 3 प्रकार के हैं। पहला है शब्दालंकार, उसके बाद है अर्थालंकार, उसके बाद है उभयालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार हम अपने पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं। उभयालंकार को हम लोग अपने पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ते हैं। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं शब्दालंकार। जहाँ पर काव्य में शब्दों द्वारा सौंदर्य की वृद्धि होती है, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। उसी प्रकार से जहाँ पर काव्य के सौंदर्य में अर्थ के द्वारा वृद्धि होती है या अर्थ के माध्यम से वृद्धि होती है, वहाँ पर अर्था अलंकार होता है। उसी प्रकार उभयालंकार जो अलंकार शब्दों और अर्थ दोनों पर आश्रित रहकर दोनों को चमत्कारित बनाते हैं या करते हैं, वहाँ पे उभयालंकार होता है। तो अब हम चार्ट के माध्यम से सबसे पहले मैं आपको इसके भेद के बारे में बताऊंगी कि भेद क्या है और उन अलंकारों के भी कितने भेद हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी भी है। तो शुरू करते हैं। शब्दालंकार जैसा कि लिखा है मैंने थोड़ा सा, जहाँ काव्य के सौंदर्य में शब्दों द्वारा वृद्धि हो वहाँ पर शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के यहाँ पे देखिए 5 भेद हैं। अनुप्रास अलंकार, इसके भी कई भेद हैं। छेका अनुप्रास, वृत्य अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, श्रुत्य अनुप्रास, अनंत्यानुप्रास। ये हमें 5 हैं, लेकिन हम लोग अपने पाठ्यक्रम में सिर्फ छेका अनुप्रास, वृत्त अनुप्रास, लाटा अनुप्रास ही पढ़ते हैं। लेकिन हमें जानना तो चाहिए कि कौन कौन से हैं। तो हम बताने के लिए आपको यहाँ पे हमने बताया कि ये 5 हैं। उसके बाद आता है यमक, उसके बाद आता है श्लेष, उसके बाद आता है वक्रोक्ति अलंकार। इसके भी 2 भेद हैं, श्लेष मूला वक्रोक्ति और काकु मूला वक्रोक्ति। उसके बाद है विप्सा अलंकार। तो शब्दालंकार को अभी हम लोगों ने इसके भेद के बारे में जान लिया है। अब हम अर्थालंकार के बारे में जान लेते हैं। जहाँ काव्य के सौंदर्य में अर्थ के द्वारा वृद्धि हो, वहाँ पे अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के भेदों के बारे में अब हम जान लेते हैं। सबसे पहला है उपमा। इसके भी 4 भेद हैं। पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, रसनोपमा और मालापमा। ये 4 हैं, लेकिन हम ज़्यादातर 2 के बारे में पढ़ते हैं, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। उसके बाद आता है रूपक। रूपक में भी 3 हैं, सांग, निरंग, परंपरित। उसके बाद है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा में भी 3 हैं, वस्तुप्रेक्षा, हेतुप्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा। उसके बाद हमारा है अतिशयोक्ति। उसके बाद है उपमेयोपमा, प्रतीप, अनन्वय, भ्रांतिमान, दीपक, अपहृति, व्यतिरेक, विभावना, विशेषोक्ति, अर्थांतरन्यास,
उल्लेख, विरोधाभास, असंगति, मानवीकरण, अन्योक्ति, कावलिंग, मानवीकरण यहाँ पे 2 बार हो गया शायद, ये देखिए। दृष्टांत, संदेह, और भी कम से कम 20 और है, लेकिन जो मुख्य है, या इसमें भी कुछ मुख्य हैं जो हम जानते हैं से, लेकिन मैंने इसलिए इनका उल्लेख किया है कि कभी कभी हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसमें ये अलंकार पूछ लिए जाते हैं, और भी एक्स्ट्रा है लेकिन मैंने उनको नहीं लिखा है। उसके बाद है उभय अलंकार, जो अलंकार शब्दों और अर्थों दोनों पर आश्रित रहकर दोनों को चमत्कृत करते हैं, वह उभय अलंकार कहलाते हैं। इनको हम हमारे अध्ययन में ये सम्मिलित नहीं है। हमारे अध्ययन में सिर्फ शब्दालंकार और अर्थालंकार ही सम्मिलित हैं। इसके भी 2 भेद हैं, संसृष्टि और संकर। पता तो होनी चाहिए, कभी एग्ज़ाम में आ जाए कि कौन से अलंकार, अगर हमने एक बार भी इसको पढ़ा है या हमने समझा है तो हम उसका आंसर देख सकते हैं, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। तो अब हमने इसके भेदों के बारे में जान लिया है कि इसके भेद कितने हैं और भी एक्स्ट्रा भेद है। अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले अनुप्रास अलंकार से।